क्लास में हम लोग चलते हैं पढ़ना ये है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। क्या पढ़ना है हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल में क्या क्या होता है? पहला है क्या कि sin 2a, तो sin 2a या sin 2 थीटा। तो कैसे हम लोग sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए या sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चलते हैं हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए कैसे आता है। तो चले हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रूव की ओर। तो पहला क्या है? पहला है sin 2a। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो हम लोग क्या करते हैं कि sin 2a को इसके प्रूफ में बात करें, अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है कि sin 2a बराबर हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि sin a इंटू कॉस ए, sin a इंटू कॉस ए, sin a इंटू कॉस ए। तो हम लोग क्या करते हैं कि sin 2a को क्या है sin a प्लस a लिख सकते हैं। क्या sin a प्लस sin a, तो sin a प्लस sin a को sin 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस a। अब हम लोग यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हम लोग इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग sin 2a का फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि sin a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या आता है? sin a प्लस a। sin a प्लस a को क्या लिख सकते हैं? sin a तो रहेगा ही sin a प्लस a, तो sin a cos b के जगह क्या मैंने एंगल लिया हूं? cos b के जगह b एंगल है, तो b के जगह क्या है? a है, तो cos a b के जगह क्या आ गया? a प्लस फिर से क्या आ गया? cos a तो रहेगा ही और sin b के जगह क्या आ गया? sin a। तो ये क्या हो गया? sin a और a को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? sin 2a मिलेगा। और यहाँ पे 1 sin a और 1 sin a cos a 1 sin a cos a बराबर क्या? 1 और 1 कितना हो गया? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हुआ। 2 sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। ये क्या हो गया? मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो चलते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूला की तरफ। दूसरा फॉर्मूला क्या है? cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? cos 2a को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a फॉर्मूला होता है, या दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये भी फॉर्मूला। तो चलते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मूला की तरफ, इसको हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूला में क्या करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? cos 2a। दूसरा फॉर्मूला क्या है? cos 2a। cos 2a बराबर क्या है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, दोनों इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग चलते हैं इसके प्रूफ की बात करें। तो प्रूफ में क्या है? इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ cos 2a को क्या cos a प्लस a बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं cos a प्लस a को। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़ करके आए कि cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b। तो हम लोग क्या कर दिए कि एंगल मेरा क्या है? cos a प्लस a है, cos a प्लस a, cos a प्लस a। तो cos तो a रहेगा ही, और एंगल b के जगह क्या मैंने लिया? एंगल a ले लिया। तो a के जगह क्या, b के जगह क्या आ गया? cos a माइनस sin a इंटू sin माइनस sin a इंटू sin b, माइनस sin a इंटू sin b। b के जगह कौन सा एंगल लिया? a हो गया। तो चलो हम लोग इस cos a और cos a प्लस a को cos 2a लिख सकते हैं। तो cos a को a से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a, माइनस sin a को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर a। तो मेरा पहला प्रूफ हो गया cos 2a बराबर
cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर को क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? तो चलो हम लोग इस cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर आता है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर a। क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस sin a और sin a, तो माइनस 2 sin a। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्या हम लोग cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को बोल सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो ये हमारा क्या हुआ? दोनों फार्मूला प्रूव हो गया। चलते हैं हम लोग अगले फार्मूला की तरफ। कैसे प्रूव करने वाले थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल का फार्मूला क्या था? तीसरा tan 2a। इससे पहले हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं? sin 2a cos 2a, और हम लोग तीसरा फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं tan 2a। तो tan 2a बराबर 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। तो चलते हैं हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या tan 2a बराबर 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है या नहीं। तो चलते हैं हम लोग प्रूव कर लेते हैं। tan 2a बराबर क्या tan 2a को tan a प्लस a बोल सकते हैं, और tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ से tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हम tan a प्लस b की जगह क्या हम tan a प्लस tan a बोल सकते हैं? tan a प्लस tan a। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं tan a प्लस tan a। b के जगह क्या मेरा एंगल a है, तो tan a, b के जगह क्या आ गया? tan a बट्टे 1 माइनस tan a, और एंगल b के जगह क्या है? एंगल a है, तो tan a। तो tan a प्लस a को क्या बोल सकते हैं? tan 2a बोल सकते हैं। तो tan a प्लस tan a, तो कितना हो जाएगा? 2 tan a। दोनों क्या हो गया? ऐड हो गया, बट्टे 1 माइनस tan a को tan a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? tan a को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर a मिलेगा, tan स्क्वायर a मिलेगा। क्या tan 2a बराबर 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो हम लोग अगले टॉपिक, अगला फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब अगले फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल का जो प्रूफ होता है वो sin 2a का फॉर्मूला जो होता है वो tan के फॉर्म में कैसे होता है, तो इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि sin 2a को हम लोग 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a कैसे हम लोग लिख सकते हैं। चलो हम लोग इसकी प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में क्या करते हैं? प्रूफ में हम लोग लिख लेते हैं, प्रूफ में क्या है? sin 2a बराबर 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो चलो हम लोग इस बात को प्रूव करते हैं। और sin 2a बराबर sin 2a का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। cos a से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? एक ये cos sin बट्टे cos, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? sin बट्टे cos, तो 2 sin बट्टे cos क्या आ गया? 2 tan a, और cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर a मिलेगा, cos स्क्वायर a मिलेगा। और इस cos स्क्वायर a को ये 2 tan a इंटू क्या cos स्क्वायर a को 1 बट्टे sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a को फॉर्मूला cos का उल्टा क्या होता है? 1 बाई sec स्क्वायर a। तो क्या ये 2 tan स्क्वायर a बट्टे sec स्क्वायर a आ गया क्या? sec स्क्वायर a। और हम लोग को ये पता है कि 2 tan a स्क्वायर a बट्टे sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया sin 2a का फॉर्मूला tan 2a के रिस्पेक्ट में, यानी 2 tan स्क्वायर a बट्टे 2 tan a बट्टे है ना 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल की बात करें तो
हम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को भी प्रूव किए हैं, लेकिन क्या हम लोग साइन मतलब cos A का फार्मूला हम लोग sin और cos के फॉर्म में हम लोग प्रूव किए थे, और cos 2A का फार्मूला हम लोग tan के फॉर्म में कैसे है वो हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग, cos 2A का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A, कैसे आता है हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। तो चलो हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में क्या है, cos 2A बराबर 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही cos 2A का फार्मूला पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग cos 2A का फार्मूला पढ़े। उस फार्मूले में क्या है कि cos 2A का फार्मूला था cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। तो हम लोग क्या करते हैं, इस cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर में हम लोग नीचे cos स्क्वायर A से डिवाइड कर देते हैं, तो और cos स्क्वायर A से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। cos स्क्वायर A और cos स्क्वायर A से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस cos स्क्वायर A को क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, cos स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A लिख सकते हैं, माइनस sin स्क्वायर A बटे sin स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन में cos स्क्वायर A है। तो अब sin, ये cos cos कैंसिल हो गया, तो ये 1, ये sin बटे cos tan स्क्वायर A इंटू 1 इंटू cos स्क्वायर A। अब इस cos स्क्वायर A को क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 1 - tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A बटे, और इस cos स्क्वायर, cos का उल्टा क्या होता है, sec स्क्वायर A, sec स्क्वायर A। अब 1 - tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A बटे 1। अब sec स्क्वायर A का फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर A। sec स्क्वायर A का फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर A। तो हमारा फार्मूला cos 2A का फार्मूला tan के फॉर्म में प्रूव हुआ। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के पास अच्छे से पहुंचे।